हेलो दोस्तों, आपका दोबारा स्वागत है फिजिक्स वर्ल्ड की क्लासेस में। आज हम लाइट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे लाइट से होने वाले फिनोमेना के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें दोबारा समझना होगा लाइट सोर्स के बारे में। दोस्तों, लाइट से होने वाले फिनोमेना को ध्यान में रखते हुए लाइट सोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो चलिए इसे समझने के लिए हम चलते हैं अपने वीडियो में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लाइट के आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। यस सर। पटेल, तुम बताओ कल हमने क्या सीखा था? सर, कल हमने लाइट और विजिबिलिटी के साथ साथ उसके सोर्सेस के बारे में जाना था। तो बच्चों, आज हम लाइट के फिनोमेना के आधार पर उसके सोर्स के टाइप को जानने वाले हैं। फिनोमेना के आधार पर कैसे सर? देखो, हम इसे कुछ इस तरह से समझते हैं। एक सैंपल के लिए हम 2 सोर्स लेते हैं, सन और मून। बताओ, दोनों सोर्स में आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है? सर, सन की लाइट ज्यादा हम तक आती है जबकि मून की कम। ऐसा क्यों? क्यों सर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सन के खुद ही लाइट प्रोड्यूस करता है, जबकि मून के पास उसकी खुद की लाइट नहीं होती। क्या सच में सर? तो फिर मून से जो लाइट आती है वो किसकी है सर? मून पर जो लाइट आती है वो सन की होती है। सनलाइट जब मून पर पड़ती है तो वहां से टकराकर वो हमारे अर्थ पर आती है, जिसकी वजह से मून हमें शाइन करते हुए दिखाई देता है। और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर लाइट के सोर्स को 2 पार्ट्स में बताया गया है। अच्छा, कौन से पार्ट्स में बताया गया है सर? सोर्स 2 टाइप के होते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस ऑफ लाइट। There are 2 types of source of light. 1. Luminous. 2. Non-luminous. ल्यूमिनस सोर्स क्या होते हैं सर? ऐसे सोर्सेस जो खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं लुमिनोस सोर्सेस कहलाते हैं, जैसे सन, स्टार्स, बल्ब। और नॉन ल्यूमिनस? ऐसे सोर्स जिनसे हमें जो लाइट मिलती है वो उनकी नहीं होती। ऐसे सोर्सेस को हम नॉन लुमिनस सोर्सेस कहते हैं, जैसे मून एंड अदर रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट। सर, रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? पटेल, इसके लिए हमें लाइट के फिनोमेना को समझना होगा। सर, हम इन्हें कैसे समझ सकते हैं? इन्हें सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी समझा जा सकता है। ये 2 टाइप के होते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड लाइट रिफ्रैक्शन। आज हम समझेंगे लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में। Reflection of light. अभी हमने नॉन ल्यूमिनस सोर्स के बारे में क्या पढ़ा? सर, यही कि ऐसे सोर्स के पास उनकी लाइट नहीं होती बल्कि वो किसी और सोर्स की लाइट हम तक पहुंचाते हैं। नॉन ल्यूमिनस सोर्स में जो लाइट फिनोमेना होता है उसे ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। एक सैंपल के लिए, जब सनलाइट मून पर आती है तो टकराने के बस वो अर्थ पर पहुंचती है। इसका मतलब जब लाइट रे किसी सरफेस से टकराकर वापस जाती है तो इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। हाँ, और जिस सरफेस से टकराकर जाती है उसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस और उस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। When the light ray incident on any surface and bounce back from the surface, it's called reflection of light. चलो इसे हम इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक इंसिडेंट रे सरफेस से टकराने के बाद वापस बाउंस बैक हो गई है। इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इन दोनों रे के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। यह एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसकी हेल्प से हम इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। उम्मीद है इससे आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में हम इसके 2 रूल्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट रूल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई ऑन सेम पॉइंट ऑन सरफेस। एंड सेकंड रूल, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। और ऐसे ही मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।